और पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अगर आप लोग मेरी बीवी को जितवाते हैं, मैं अपनी टीम लगा के, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं खुद झाड़ू मार दूंगा आपके घर में। मैं ये वादा करती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे जिताया, तो मैं लेडीज की हर घर घर जाके उनकी समस्याएं आगे रखूंगी और उनको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। उनकी पूरी की पूरी उनकी उस पे खरी उतरूंगी। जो मंदिर मस्जिद की राजनीति है, मुस्लिम और जो हिंदू का बंटवारा ये लोग करते हैं कि कांग्रेस कहती है कि मुसलमान हमारे हैं और बीजेपी कहती है कि हिंदू हमारे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो किसकी है? किसी निर्दलीय को या उसे इधर उधर वोट खराब ना करे, पार्टी को ही वोट करे। और एक ये हमारी वोट ही एक ताकत है जिसको हम इसके इसके उससे हम वोट की ताकत से ही जीत सकते हैं। मेरा नाम रुखसाना राव है। मैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और इस वार्ड 78 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। पार्टी ने आप पे विश्वास दिखाया है, सामने राष्ट्रीय पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी है, तो अपने आप को कहाँ पर देखते हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? सब अपने अपने काम कर रहे हैं। बीजेपी का भी अच्छा वो है और कांग्रेस का भी है, और आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है जिसने बहुत जल्दी अपनी प्रगति की है और ये अच्छी पार्टी है। ये शिक्षा और बच्चों को स्वास्थ्य का सब दे रही है, तो मुझे ये अच्छी पार्टी लगी है और इसने हमारे पे विश्वास करके हमें टिकट दिया है। तो हम बहुत जोरों शोर से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और हमारी अपील है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन देके विजय बनाए। जनता का कैसा सपोर्ट और जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए। वो यही कहती है कि हमें ये पार्टी बहुत अच्छी लगती है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा और ये नई जनरेशन को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहिए? मैं ये वादा करती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे जिताया, तो मैं लेडीज की हर घर घर जाके उनकी समस्याएं आगे रखूंगी और उनको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। उनकी पूरी की पूरी उनकी उस पे खरी उतरूंगी। जनता से 23 तारीख को लेकर कोई अपील करना चाहिए? जी, 23 तारीख को इस वार्ड में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दें, वोट करें, सपोर्ट करें और आम आदमी पार्टी को विजय बनाएं। क्या कहेंगे इकबाल राव जी ने जितनी बातें कही हैं, हालांकि सत्य हैं, सिर्फ झाड़ू या फिर जो है सड़कों की बात होती है, इस तरह की योजनाओं की बात नहीं होती है। पत्नी पार्षद होती है, पति आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो क्या कहेंगे, आपका समर्थन इन लोगों को? पहले तो मैं कहना चाहूँगा तमाम पत्रकारों का जो है बहुत बहुत स्वागत है, और सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और चुनाव का जो माहौल चल रहा है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, कैंडिडेट बहुत हैं, लेकिन जो है जनता से और अपने जो है क्षेत्रवासियों से, अब भाई आजकल जो है लोग बेवकूफ़ तो रहे नहीं है। अपना वोट, कीमती वोट अपना खराब ना करे। जैसे किसी निर्दलीय को या उसे इधर उधर वोट खराब ना करे, पार्टी को ही वोट करे। और एक ये हमारी वोट ही एक ताकत है जिसको हम इसके उससे हम वोट की ताकत से ही जीत सकते हैं। और ऐसा नहीं है, जो हमारे इकबाल भाई हैं ये मेहनती आदमी है, हमने देखा भी है, हर जगह हमने देखा है इनको, रात दिन जो है हमने हमारे साथ में ये काम करा है इन्होंने, लेकिन रात दिन जो है खड़े रहते हैं और जनता के बीच में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कभी भी कोई भी लोग इंशाल्लाह अगर रात में दिन में कभी भी इनको बुलाएगा, ऐसा नहीं है कि ये उनके बीच में नहीं आएंगे। वार्ड 78 में आपकी भी एक अपनी छवि है, काफी वोटर बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो उन लोगों से भी आप यही अपील करेंगे कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं? हाँ, मेरा यही अपील है कि देखो पार्टी को ही वोट करे, निर्दलीय अपने वोट खराब ना करे, क्योंकि निर्दलीय से कोई फायदा नहीं है वोट खराब करने से। और मेरा मानना यही है, जो वोट करे तो पार्टी को ही वोट करे। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इकबाल राव है और मैं महानगर आम आदमी पार्टी से महानगर उपाध्यक्ष हूँ, और मेरी जो बीवी है वो वार्ड 78 टर्नर रोड से आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रही है, और जिसका चुनाव निशान झाड़ू है। कैसी तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी बड़ी बेहतरीन चल रही है,
और हम ज़्यादातर डोर टू डोर कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको अपनी बात हम समझा रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे, क्या हमारी नीति है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है और 10 सालों में इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कोई पार्टी नहीं बनी और इन्होंने तरक्की की है। दिल्ली में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है और तो और जम्मू कश्मीर में भी खाता खुला है, वहां पर भी एक विधायक आ चुके हैं और नगर निगम भी इनके वो है। और इनकी जो नीति है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उससे प्रेरित होकर उससे मुझे लगता है कि जो मंदिर मस्जिद की राजनीति है, मुस्लिम और जो हिंदू का बंटवारा ये लोग करते हैं कि कांग्रेस कहती है कि मुसलमान हमारे हैं और बीजेपी कहती है कि हिंदू हमारे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो किसकी हैं? मैं चाहता हूं कि जो लोग इन चीजों में पढ़कर वोट दे रहे हैं कि भाई ये है वो, इन चीजों को छोड़कर अगर देश को तरक्की अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और ब्रॉड्स बनाना है यानी कि जर्मनी बनाना है, तो हमें इन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी इन चीजों को लेकर बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। वार्ड 78 की जनता से कोई अपील करना? वार्ड 78 की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप हमेशा साफ सफाई, लाइट और इन्हीं चीजों में, या फिर कोई पार्षद के पास एप्लीकेशन लेके जाता है उस पर एक ठप्पा लगाने तक ही सीमित है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो आप लोगों को शायद पता ही नहीं। उसमें दरअसल क्या है कि पार्षद लोगों को उसमें कुछ मिलता नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूं, जैसे गौरा देवी योजनाएं हैं, नंदा देवी योजनाएं हैं और क्या बोलते हैं लेबर कार्ड का कोई आश्रित का अगर इंतकाल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। क्यों नहीं करते? लेकिन उसके पीछे कारण है ना, कारण ये है कि वो जो पैसा सरकार सीधा लाभार्थी के खाते में डालती है। जिस काम में लाभार्थी के खाते में पैसा आएगा तो पार्षद को क्या मिलेगा? तो वो नहीं करते हैं। मैंने जो सर्वे किया है, मैंने लोगों को देखा है, राशन कार्ड में एपीएल वो बना रहे हैं जो अमीर है। जो गरीब कार्ड बनता है राशन कार्ड, वो उसका बन रहा है ना, अमीरों का बन रहा है। अब अमीरों का इसलिए बन रहा है कि वो अमीर के पास 5,000 रुपए, अब 5,000 वो भ्रष्टाचारी ने अधिकारियों को देकर और उसे गरीब बना देते हैं, लेकिन गरीब के पास तो नहीं है ना। तो मेरा ही जो सोच है, और पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। चुनाव मेरी मैडम रुखसाना राव लड़ रही है और मैं उसको चाहता हूं कि मैं सर्वे उसको करवा रहा हूं कि समाज में उसने काम करना है। बोर्ड मीटिंग में अगर वो मेरा एंट्री है, मेरी एंट्री नहीं है, पार्षद की तो एंट्री है ना। तो मेरी बीवी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और यहीं की उसकी पैदाश है और यहीं रहती है, तो मैं चाहता हूं मैं उसे वो चुनाव लड़ रही है। क्षेत्र का जो भला करना है, क्षेत्र के जो काम करने हैं वो रुखसाना राव ने करने हैं, इकबाल राव ने नहीं करने। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अपनी बीवियों को लेके। अरे महिलाओं को आगे बढ़ाओ ना, उनको आगे बढ़ाओ आप। कुछ जगह देखा गया महिलाएं पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, लेकिन पति ही सारे कार्य कर रहे हैं, पत्नियों को दिखा भी नहीं रहे, मीडिया बाइट्स भी नहीं हो रही। नहीं, देखो मेरी मैडम यहाँ बैठी, मैं उसको लेके साथ चल रहा हूँ, अपनी बाइक पे बैठा रहा हूँ और मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। तो मैं इसको यही कहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नॉट ए पार्षद, आई एम नॉट ए पार्षद, आई एम ओनली योर हस्बैंड। तो कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि मैं पार्षद नहीं हूं। मेरी अगर बीवी जीतती है तो वो पार्षद बनेगी, बोर्ड मीटिंग में वो अपनी आवाज उठाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 50 लाइट आती है क्षेत्र के लिए तो वो आवाज उठाएगी, जब ही तो मिलेगी, वरना 5 में हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि मेरी जो मैडम है, मेरी बीवी है, वो आगे बढ़ चढ़कर इसमें काम करें। मैं उसके किसी भी कार्य में दखल नहीं दूंगा, उसका फैसला ही अंतिम फैसला होगा और महिलाओं का उत्थान करेगी। और जितनी भी मैंने योजनाएं बताई हैं, नंदा देवी, गौरा देवी और जितनी भी योजनाएं बताई हैं, सब महिलाएं से रिलेटेड। जैसे बच्ची पैदा होती है उसके लिए सरकार देती है, लेकिन वो कार्य होते हैं ना। साफ सफाई तो मैं खुद कर लूंगा। हकीकत में अगर आप लोग मेरी बीवी को जितवाते हैं, मैं अपनी टीम लगा के, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं खुद झाड़ू मार दूंगा आपके घर में, मुझे शर्म नहीं आती किसी चीज से। लेकिन मुझे नेता भी नहीं बनना, मुझे एक समाज सेवा बनना है। मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, मेरा एक बेटा जर्मनी में है, एक बेटा मेरा सेलिब्रिटी है। आई डोंट केयर,